आज हम लोगों की चर्चा होगी डिजिटल लाइब्रेरी, है ना? तो डिजिटल लाइब्रेरी ये क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना? तो अब देखिए डिजिटल उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी, है ना? जो हमारी वो होती है कन्वेंशनल लाइब्रेरी यानी जो हमारा फिजिकल फॉर्म में जो हमारे कलेक्शंस होते हैं, उनकी जगह पर डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे कलेक्शंस होते हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी को ही ये कहा गया कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल, बिना दीवार के लाइब्रेरी। ये क्या डिजिटल लाइब्रेरी, है ना? लाइब्रेरी विदाउट वॉल, भाई सब चीज़ एक सिस्टम में है और उसी से हमारा यूज़र, हमारा रीडर वो पढ़ सकता है, यूज़ कर सकता है। तो ये है। अच्छा डिजिटल लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी विदाउट वॉल या इसी ने फिर वर्चुअल लाइब्रेरी, है ना? जो कहेंगे आभासी पुस्तकालय, ये भी ये आ गए। यानी जो टर्म है डिजिटल लाइब्रेरी का, ये क्या हुआ? ये जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है ना, और पहले की जो ई लाइब्रेरी थी उसी का आगे का ये उसी का डेवलपमेंट है हमारा ये कि अब ये जो है डिजिटल यानी डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक ये देखा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए लाइब्रेरी, जहाँ पर हमारी जो स्टोरेज है, हमारा जो इसका कलेक्शन है, वो डिजिटल फॉर्म में है। यानी ये क्या करता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू ऑब्टेन मटेरियल एंड कॉपीइंग इट फ्रॉम ए मास्टर वर्जन, ये है। इट कंबाइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू अलाउ रिमोट एक्सेस, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ब्रेकिंग डाउन फिजिकल बैरियर्स बिटवीन रिसोर्सेज, कोई बैरियर नहीं। अब इसी में जैसे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग है ना? अब ये उससे पहले तो केवल सर्च करते थे ना कि हमारी किताब ये है कि अवेलेबल है कि नहीं, यदि है तो कहाँ है, ये बात हो गई केवल। अब हमारी जब ये आ गया डिजिटल लाइब्रेरी, यानी जो डिजिटल लाइब्रेरी जो टर्म है, ये ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें है कि कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना? या इसमें जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ उसको इसने रिप्लेस कर दिया। यानी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ और डिजिटल लाइब्रेरी, ये क्या हुआ कि ये बहुत ही, है ना? अगर तुलना की जाए, हमारी जो परंपरागत पुस्तकालय और हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें अगर तुलना की जाए तो अब ये बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही क्वालिटेटिव सर्विस किसके द्वारा? मतलब कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग, रिट्रीविंग पुनर्प्राप्ति एंड प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन। प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छे से, यानी डिजिटल लाइब्रेरीज सपोर्ट preservation besides making information retrieval and delivery more comfortable. It provides online access to historical and cultural documents whose existence is endangered due to physical decay. बहुत प्राचीन, बहुत दुर्लभ कोई ग्रंथ है, अगर उसका हम उसको डिजिटाइज फॉर्म में ले लेते हैं, इतना इजी हो जाता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं डिजिटल लाइब्रेरी के। यानी ये इसके अंतर्गत क्या है कि ये अगर जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, तो इसके अंतर्गत हम करते फिर क्या है? हम डिजिटल कंटेंट को मैनेज करते हैं, यानी मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कंटेंट। जैसे हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में क्या हमारा फोकस होता था कि जो कंटेंट होता था फिजिकल फॉर्म में, उसको मैनेज करते थे, उसको एक्सेस करना मतलब एक्वायर करना एक्विजिशन के माध्यम से, और फिर उसकी कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसको हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते थे। किसके लिए? फॉर रिट्रीवल, पुनर्प्राप्ति, जिसको जो चाहिए वो आसानी से उसको हम दे सकें। डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत क्या है? हमारा डिजिटल कंटेंट, इसको मैनेज करते हैं, और इसमें खास करके क्या है? ह्यूमन लैंग्वेजेस। यानी ये जो है, जो इसका फॉर्म है, इसका जो रूप है, वो कैरेक्टर कोडेड इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, वो स्कैन्ड वर्जन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल या हैंड रिटन टेक्स्ट, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच, हम आपको बोल रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग, ये क्या है? डिजिटल कंटेंट है ये। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी देयरफॉर प्ले ए मेजर रोल इन मैनेजिंग डिजिटल कंटेंट, ये है। यानी ये जो है, इसमें जो कहेंगे कि आज के समय में जो हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरीज का जो वो है कि अब ये क्या-क्या कर सकता है, इसमें फायदा क्या है? सर्चिंग लार्ज कलेक्शंस एंड टेक्निक्स सच एज मशीन असिस्टेड इंडेक्सिंग, देखिए इंडेक्सिंग, और इसके बाद ये लार्जर कलेक्शन,
यानी इसमें जो कह सकते हैं जो हमारा अब वर्तमान यानी जो हमारा डिजिटल युग ही है, अब तो ये डिजिटल युग ही है, हर चीज़ डिजिटाइज़ हो गया है। तो ऐसे में हमारी अगर डिजिटल लाइब्रेरी भी हो गई, तो ये क्या कहेंगे कि समय के साथ हम नहीं हमारा जो लाइब्रेरी की जो संस्था है, लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में, वो अगर डिजिटाइज़्ड हो गया, डिजिटल फ़ॉर्म में आ गया, तो हम अपने समय के साथ वो मेरा परिवर्तित स्वरूप आ गया है। अब इसके कुछ जो एडवांटेजेज़ हैं, जो इसके लाभ हैं, कि हमारा यूज़र कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है ना? और इसके एक्सेस में एक साथ कई लोग फिजिकल फॉर्म में भी क्या था, एक अगर किसी का एक वॉल्यूम है मतलब एक बुक है और 4 लोग आ गए पढ़ने के लिए, कैसे आप करते हैं? 10 लोगों को चाहिए, एक ही है। इसमें क्या है? 10 नहीं 100 लोग पढ़िए एक साथ, चाहे जितने पढ़िए और इसमें क्या है? सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारी स्टोरेज क्षमता की बात है। भई ये नहीं है कि हमारे पास अब 1 लाख है कि 2 लाख हो गई तो हमारा स्टैक बढ़ता जा रहा है या बहुत मतलब ये कि ये अ, लोकेट है ना? एक ही ये ये नहीं है कि हम जो है इसके लिए जगह की ज़्यादा ज़रूरत हो या ये कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द कैटलॉग स्ट्रक्चर इज़ नॉट नेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कैटलॉग का स्ट्रक्चर है उससे अरे भाई हम जिस चीज़ चाहेंगे उससे एक क्लिक पर ढूँढ लेंगे। हमको क्या चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। ये ये कुछ उसके जो है डिजिटल कलेक्शंस के फ़ायदे। अच्छा एक बात और आता है, डिजिटल कलेक्शंस